के अफसरान 1.25 साल की मेहनत के बाद एक खरीदार ढूंढ लाए हैं जो मुकामी प्रॉपर्टी डीलर या कह लें कि हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है। इस PIA एयरलाइन को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। 3 साल पहले गया था दुबई, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की थी PIA। मुझे यानी कि लगा कि मतलब मैं किसी ना लाइक हम बस में बैठ गया हूँ। PIA इतनी बहुत थकी हुई है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हो ना, पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा। PIA का स्टाफ बहुत। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कुछ भाई मिलके हम लोग कमेटी डाल लेते हैं, 4 भाई मिलके ये एयरपोर्ट खरीद लेते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम जहाज तो अपने आ जाएंगे ना। अगर 10-10 अरब रुपए में ये एयरपोर्ट सेल होने शुरू हो जाए, ये तो बड़ी मजे की बात होगी। कोई आप भी कोई पैसे हमारे साथ शेयर करें और मिलजुल के जो ना हम लोग एयरपोर्ट खरीद लेते हैं। एक गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा फॉल्ट है कि एक इस इंसान जो इधर पाकिस्तान में 10-50 करोड़ लगा के फैक्ट्रियाँ लगाता है, तो मेरे ख्याल से सारे दो इकट्ठे मिलकर मेरे ख्याल से एयरलाइन खरीद लें। देखें, इसमें हमारी सारी हुकूमत का कसूर है, PIA या कोई बोली लगाने वालों का किसी किस्म का कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, लीडर TV से। तो आज का हमारा प्रोग्राम है PIA एयरलाइन। PIA एयरलाइन के हवाले से बात की जाए तो असासे जो हैं वो मुल्क में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, मिसाल कायम करते हैं, लेकिन यहाँ जो है असासों को कौड़ियों के भाव प्लाटों की कीमतों में बेचा जा रहा है। PIA एयरलाइन के हवाले से बात की जाए तो इसकी कीमत जो है अरबों की बजाय अब प्लाटों में लगाई जा रही है। सेटलमेंट की बातें की जा रही हैं, बच्चे इसकी बोली लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पे एयरलाइन जो है वो बिकने लगी है। PIA के हवाले से बात की जाए तो अगर नज़र डालें तो 60 की दहाई यानी जब से कौमी एयरलाइन बनी है, पाकिस्तान की शानो शान रही है। ये पहली एशियाई फ़ज़ाई कंपनी थी जिसने लंदन और यूरोप के बाद अमेरिका के लिए भी परवाजें बराह रास्त की। एयर मार्शल असगर खान ने फ़ज़ाई मेज़बानों का नया यूनिफॉर्म एक फ्रांसीसी डिज़ाइनर से तैयार करवाया, जिसके चर्चे दुनिया भर में है। PIA अपने तमाम शोबाजात में खुद कफील रही है। PIA के अरूज का ये आलम था कि दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स कराची में PIA की तरबियत गाहों में तरबियत हासिल करने जाते थे, लेकिन अब चूंकि ये अपनी कीमत खो चुका है। 60 की दहाई के बाद जो है ये सिलसिला जारी हुआ था, लेकिन 1990 तक ये सिलसिला जारी रहा और PIA ने अपनी कीमत और अपनी कदर जो है उसी तरह कायमो दायम रखी। लेकिन 1990 के बाद जो है इसका जवाल शुरू हो गया। इसी हवाले से हम यहाँ पे कुछ शहरियों से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। देखिए, मेरा अपना ज़ाती जो तजर्बा है ना, मैं आज से 3 साल पहले गया था दुबई और मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी PIA। तो मुझे यानी कि लगा कि मतलब मैं किसी ना लाइक हम बस में बैठ गया हूँ। तो अभी मैं उसके बाद मैं 2-3 दफ़ा वापस भी आया, तो मैंने इससे बेहतर आपकी एयर ब्लू है। एयर ब्लू बहुत बेहतर है इससे। फिर एयर ब्लू के बाद सेरीन है और सेरीन के बाद अभी वो रिसेंटली निकली है, एक क्या नाम है, आई फॉरगेट द नेम। तो उसके बाद है PIA इतनी बहुत थकी हुई है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हो ना, पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा। आपका PIA का स्टाफ बहुत। प्लॉटों के मुताबिक इसकी कीमतें लगाई जा रही हैं, अरबों रुपए की बातें करके 2 अरब 10 अरब में इसको बेच रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाने की बजाय। एक्चुअली में बात यह है कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है, मैं आपको ये ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज़ पे कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम इतनी नीचे गिर चुकी है कि हमें ख़ुद को भी नहीं पता चल रहा कि हम किधर जाएं किधर ना जाए। अब मैं बाहर रहता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। मैं एयरपोर्ट से आता हूँ, मुझसे 10 लोग पूछते हैं कि आप ये क्यों लेके, वो क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। बाहर की चीज़ों में ये 3 चीज़ें नहीं है। अगर आप वहाँ पे जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं 5000 दिरहम कमा रहा हूँ, तो मैं 5000 दिरहम अपने घर भी भेज रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, मैं अच्छी शॉपिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। या हम 10 लाख कमा के वैसे, अब लाइक रोड ट्रैफिक देख ले, मैं ड्राइव करके आया हूँ और लिटरली मैं 2 दिन हुए मुझे आए दुबई से और मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कुछ भाई मिलके हम लोग कमेटी डाल लेते हैं और 4 भाई मिलके ये एयरपोर्ट खरीद लेते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम जहाज़ तो अपने आ जाएंगे ना, और पैसे भी आते रहेंगे, घर बैठ के सुकून से हम लोग कमाएंगे भी और खाएंगे भी और अय्याशी करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं तो। अच्छा, इस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि एयरलाइन जो है 85 अरब रुपए इसकी अभी कीमत लगाई गई, लेकिन शहरी और बच्चों ने इसके ऊपर जो है मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम लोग 2 अरब में, 5 अरब में, 10 अरब में तो क्या हमारे घर को बेचें और एक PIA एयरलाइन पापा हमें ला दें। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? आपके बच्चे या फैमिली में अगर जिक्र होता है तो उनका क्या कहना है? देखें जी, बच्चों का क्या कहें, बच्चे तो ज़िद्दी करते हैं ना, तो अगर इस तरह का कोई काम हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जहाज़ भी घर के हो जाएंगे और बच्चे सुकून से स्कूल भी जाया करेंगे जहाज़ पे बैठ के, और सैर व तफरीह के लिए भी जहाज़ इस्तेमाल करेंगे। और क्या चाहिए होगा हमें? हम लोग अमीर मुल्क थोड़े, गरीब मुल्क थोड़ी हैं, हम तो माशाल्लाह रईस आज़म है सारे ही,
और अगर 10-10 अरब रुपए में ये एयरपोर्ट सेल होने शुरू हो जाएं और अल्लाह माफ़ करे इसमें तकरीबन कोई 32 से 34 अरब का तो रैकेज ही पड़ा हुआ है, जो बेचेंगे तो वो इससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे हम लोग। तो ये तो बड़ी मज़े की बात होगी, कोई आप ही कोई पैसे हमारे साथ शेयर करें और मिलजुल के जो ना हम लोग एयरपोर्ट ख़रीद लेते हैं। जी मेरा ख्याल है कि भाई ये तो एक गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा फॉल्ट है कि एक इस इंसान जो इधर पाकिस्तान में 10-50 करोड़ लगा के फैक्ट्रियाँ लगाता है, तो मेरे ख्याल से सारे दो इकट्ठे मिलकर मेरे ख्याल से ये एयरलाइन ख़रीद लें और बड़ा अच्छा बिज़नेस है। क्योंकि इतने हम लोग जैसे लोग, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, हमें इतनी मुश्किल से एयरलाइन टिकट मिलती है और हम वाया आते हैं दुबई से, अबू धाबी से या तुर्की से। तो इसका मतलब अगर हमें ये कोई बंदा ख़रीदे, बड़ा अच्छा बिज़नेस है ये। तो मेरे ख्याल से जो भी करेगा बड़ा अच्छा बिज़नेस है, बजाय ये 2 प्लाजे बनाने के एयरलाइन ख़रीदे। देखें, इसमें हमारी सारी हुकूमत का कसूर है, PIA या कोई बोली लगाने वालों का किसी किस्म का कसूर नहीं है। हमारा PIA पूरे वर्ल्ड में एक ऊंची परवाज़ रखता था, सबसे ज़्यादा। हम खुद भी ट्रैवल करते ना, मैं खुद मलेशिया में रहता हूँ, तो हम रिकमेंड PIA को ही करते थे क्योंकि ये डायरेक्ट फ़्लाइट थी हमारे लिए, ये हम ज़बान और सारी चीज़ें अवेलेबल थी PIA में। हम दूसरे जैसे एरोप्लेन हैं उनमें ट्रैवल करना पसंद नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें हमारी हुकूमत की वजह से हैं। हमारा ये ख़ुद का मानना है, जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, तो हमारी रिपूटेशन जो इमरान खान की वजह से बढ़ी थी ना, इस हुकूमत की वजह से नहीं बढ़ी। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, हमारी जो हम आउट ऑफ कंट्री लोग रहते हैं, हमारी वैल्यू इमरान खान की वजह से बनी थी। अब ये दिन ब दिन हम लोगों ने नीचे ही आना है, PIA भी और हमारी कंट्री भी। लिहाजा इस हुकूमत को बदलें और PTI को सपोर्ट करें और इमरान खान को ले आएँ, जिसकी वजह से आप हमारे मुल्क की इतनी पॉपुलैरिटी हुई है। आप ये चीज़ नोट करें कि जब इमरान खान ही क्यों, आप पीपल्स पार्टी को मौका क्यों नहीं देंगे? वो अच्छी है, लेकिन हमारे मुल्क की रेपुटेशन जिसकी वजह से ज़्यादा हो रही हो ना, हमने उसी को सपोर्ट करना है। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है असम्बली में या जिसमें भी जाता है, तो लोग उसको सलूट करते हैं। बाकी जो हमारे हुकूमत के इदारे हैं वो लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप देख लें, वो अमेरिका में गए, इमरान खान ऐसे डन के खड़ा होता है जैसे कि एक मर्द का बच्चा है। पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं जो कि इस्तेमाल हो रही है और हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसकी, और अब ये लोग बेच रहे हैं, वो चीज़ ना गुड थिंग है, अच्छी बात नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें रोकना चाहिए कि ना बेचें इन चीज़ों को और इसको इधर ही रखें, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है। तो आपने कुछ सेविंग्स भी तो की होंगी ना, तो क्या आप PIA एयरलाइन ख़रीदने का मूड है आपका? इस हवाले से बताएं। आप पाकिस्तानी शहरी हैं या अमेरिकन हैं? आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है? पहले तो मुझे ये बताएं और फिर ये बताएं कि आपके पास जो सेविंग है, आप PIA एयरलाइन परचेज़ करना चाहेंगे? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। और अगर मेरे पे होता तो मैं जो एयरलाइन है उसको मैं बाय कर लेता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसको सारों को ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की राय सुनी कि उनका PIA एयरलाइन के मुतालिक क्या कहना था। सबने अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो अगर बात की जाए तो 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी करने में PIA ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। इस हवाले से अरूज के ज़माना में PIA अपने तैयारे गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनियों को लीज़ में दिया करती थी। इसके अलावा इत्तेहाद एयरलाइन को भी खासी सपोर्ट फराहम की थी। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो सियासी तौर पर भर्ती होने वाले नाअहल और नालायक अफराद ने PIA में धड़ेबाजी और यूनियन साजी को फ़रोग दिया है। इसी हवाले से अगर हम एक और बात करें तो माहाना आमदन जो है 7 अरब रुपए PIA की जानिब से आती थी और माहाना खर्च जो है 13 अरब रुपए, यानी माहाना नुकसान 6 अरब रुपए, सालाना नुकसान जो है वो 80 अरब रुपए से जायद का है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि इस कौमी एयरलाइन की बोली के लिए कागजात बनाने वाली फर्म को 2 अरब रुपए दिए गए और हुकूमत ने जिस मुल्की असासे की बोली की इब्तदाई कीमत 85 अरब रुपए लगाई, इसको ख़रीदने वालों ने आखिरी कीमत 10 अरब रुपए लगाई है और इसकी नशकारी की जा रही है। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी बात इसमें रोशनी डालेंगे कि अफसरान 1.25 साल की मेहनत के बाद एक खरीदार ढूंढ लाए हैं जो मुकामी प्रॉपर्टी डीलर या कह लें कि हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है। इस PIA एयरलाइन को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। एक निजी सोसाइटी के मालिकान ने इसकी बोली लगाई है जो कि 10 अरब लगाई है और इसमें साथ ही साथ उनका ये कहना है
कि हम लोग ये PIE एयरलाइन जो है प्लॉट देकर भी खरीद सकते हैं, कुछ सेटलमेंट बनती है तो बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी होस्ट इकरा फारूक, लीडर TV। इकरा, अल्लाह निगहबान।